सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आज आपके समझ एक सच्ची घटना रखने जा रहा है। ये सच्ची घटना दास आप तक पहुंचाए। उससे पहले दास बताना चाह रहा है कि एक हजूर सदगुरु बाबा जी के द्वारा सभी ब्रह्मज्ञानी संतों को एक शस्त्र दिया गया था। जब ब्रह्म ज्ञान दिया गया था, उसी समय एक शस्त्र सबको दिया जाता है कि जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या या आपका कोई काम ना बन रहा हो, तो आपने इस शस्त्र को चलाकर अपनी मुश्किलों को आसान बनाना है और आसान तरीके से मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को इस संसार में जीते चले जाना है। तो दास बताना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि इसी शस्त्र को चलाने से इस तरीके का नतीजा निकलता है। दास आपके समक्ष आज ये सच्ची घटना के माध्यम से बताएगा दास। और दास बताना चाह रहा है कि इस शस्त्र में कितनी ताकत है, ये क्या कर सकता है, आप ये भी इसी घटना के द्वारा आप जानेंगे। दास आपको ये घटना जो सुनाने जा रहा है, एक माताजी के द्वारा ये घटना दास के समझ आई। ये घटना जब घटती है तो दोनों परिवारों में इस तरीके का विवाद होता है कि एक दूसरे को देखते ही प्राण लेवा प्रहार एक दूसरे पे कर बैठते। ऐसी स्थिति उत्पन्न थी उन दोनों परिवारों में, जहां पर एक परिवार ने बहुत ही सुंदर तरीके से शस्त्र को चलाकर परिवारों में परिवर्तन ला दिया। तो आपके समझ दास ऐसी सच्ची घटना रखे। उससे पहले दास विनती करना चाहेगा कि आप कृपा करें और दास की वीडियो को अंत तक देखें, जिससे दास आपकी समझ पूर्ण सच्चाई इस वीडियो में जो दी गई है वो आपके जहन तक उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। दास बताना चाह रहा है भाई बहनों, संत महात्मा, एक परिवार जो ब्रह्म ज्ञानी पहले नहीं था, उस परिवार का दूसरे परिवार से विवाद, ये गांव की घटना है जहां पर ये घटती है। तो दोनों परिवार में इस तरह का विवाद होता है, जैसे दास ने पहले भी बोला, दोनों परिवार एक दूसरे पर जानलेवा प्रहार कर सकते थे। तो उसमें से एक परिवार पर सद्गुरु की कृपा होती है। ब्रह्म ज्ञान नहीं था, लिया था, लेकिन बिना परमात्मा की मर्जी कोई कार्य होता ही नहीं है। जो होता है सब इसकी मर्जी होती है, इसकी कृपा होती है। तो उस दिन भी उस परिवार पे कृपा होती है। वो परिवार गांव छोड़ने का फैसला कर लेता है। दूसरा जो परिवार था वो बाहुबल परिवार, ताकतवर परिवार था, जिससे भयभीत होकर परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार गांव छोड़ देता है, बाहर रहना शुरू कर देते हैं। परिवार वाले वहां पर रह रहे होते हैं, साल जीवन जी रहे होते हैं। एक दिन अचानक से एकाएक हजूर सदगुरु बाबा जी आगमन की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इस बात को वो जो परिवार था वो भी सुनते हैं, यहाँ पर हजूर सदगुरु बाबा जी आने वाले हैं, यहाँ एक संत समागम होने वाला है। इस बात को जब भाई बहनों महापुरुषों उनको पता चलता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि ये है क्या, क्यों लोग इस तरीके की बातें किए जा रहे हैं। उन्होंने हजूर सदगुरु बाबा जी के बारे में, इस निरंकारी संत समागम के बारे में जानकारी एकत्रित करना आरंभ किया। जानकारी पूर्ण प्राप्त होने के बाद उनका ध्यान ऐसा बना कि क्यों ना दास भी मतलब जब उन्होंने जो अपने हिसाब से कि हम भी सत्संग समागम में पहुंचे, और वो सत्संग समागम में पहुंचते हैं। वहाँ का जो नजारा है उसे देखने के बाद महात्मा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हजूर सदगुरु बाबा जी की नमस्कारी करते हैं
और वहीं पे लगा हुआ ब्रह्म ज्ञान कक्ष होता है, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु परमात्मा को जानने के लिए अपनी श्रद्धा जताते हैं, तो हजूर सदगुरु बाबा जी के द्वारा वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध होती है कि सभी को प्रभु परमात्मा का दीदार कराया जा सकता है। तो वैसे ही महात्मा भी वहाँ पर हजूर सदगुरु बाबा जी विराट रूप का दीदार करते हैं, और जैसे ही हजूर सदगुरु बाबा जी के निराकार स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो वो बस उसी से झूम जाते हैं और उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। समागम समाप्त होता है, परिवार घर जाता है। घर में रहकर वो नजदीकी भवन में सेवा सुमिरन सत्संग करना आरंभ कर देता है। कुछ दिन ऐसे चल रहा होता है। एक दिन महात्मा के मन में विचार आता है कि क्यों ना दास अपने हजूर सदगुरु बाबा जी का दर्शन अपने माता पिता को कराए और अपने ससुराल पक्ष वालों को भी कराए। ये सोचकर वो ससुराल के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। दास बताना चाहेगा कि रास्ते में ही उनके ससुराल पड़ जाते हैं। वो विचार करते हैं कि क्यों ना एक दो रोज दास ससुराल में रुक जाए। वो महात्मा ससुराल में चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, दास बताना चाहेगा हजूर आपसे कि उस पल आप जैसे जानते हैं गांव में कोई रिश्तेदार आता है, चार लोग एकत्रित होकर वहां पर बैठ जाते हैं। वो दिन भी वैसा ही था, वहां पर कुछ लोग आकर बैठ जाते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मज्ञानी संत ऐसे होते हैं कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए। जैसे ही अवसर मिलता है वो चूकते नहीं हैं अपने प्रभु की चर्चा करने से। वो महात्मा भी वही कार्य कर रहे होते हैं। सभी जो गांव के निवासी थे उनके समक्ष अपनी बात रखने लगते हैं। बात को रख रहे होते हैं। कुछ लोग सहज बात को स्वीकार कर रहे थे, कुछ लोग बात को काट रहे थे। काट इसलिए रहते हैं जो इनका विवाद था महात्मा का, उससे भयभीत होकर ये चले गए। इसी बात को लेकर वो कह रहे थे कि भाई इतना अगर तुम्हें अपने प्रभु पे भरोसा है, बाहर क्यों रह रहे हो, गांव में क्यों नहीं रह रहे हो। उन्होंने महात्मा ने जवाब दिया, जब दास यहाँ से निकला था, दास की अवस्था आप जैसी थी। उस पल प्रभु परमात्मा से दास का रिश्ता नहीं जुड़ा था। दास को भी हम इंसानों की तरह भय और डर लगता था। आज कनेक्शन इस सत्ता से हो गया है, प्रभु परमात्मा से हो गया है। और आज तो हजूर सदगुरु बाबा जी ने दास को एक शस्त्र भी दिया है, जिसे चलाने के बाद बड़ी सी बड़ी मुश्किल को दास आसान कर सकता है। ऐसा कहने के बाद महात्मा कहने लगे कि अब दास गांव जाएगा और जिसको दास के साथ चलना हो और वहां का नजारा देखना हो चल सकता है। तो गांव के कुछ लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है चलो ये दृश्य देखने को मिलेगा। ये विचार करके मन में चल देते हैं। गांव आते हैं। गांव आने के बाद जैसे ही उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं महात्मा, तो उस घर की एक माता जी जो थी वो सामने आती हैं। उनको वो नमस्कार करते हैं और कहते हैं आपके घर चल रहा हूँ और आइए। तो वो कहती हैं ठीक है बेटा चलो अभी आते हैं। और वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं महात्मा, वो माता जी भी आ जाती हैं और नाश्ता पानी रख देती हैं। जब नाश्ता करने का समय होता है तो महात्मा बोल देते हैं कि माता जी आप हमें पहचान पाई हैं। बोले माता जी बोली नहीं बेटा। कहने लगे हम फला व्यक्ति के फला लड़के हैं और अब आप क्या नाश्ता कराना चाहेंगी। तो कहती हाँ बेटा नाश्ता करो आप। तो कहते हैं ठीक है, नाश्ता करने लगे। फिर वो बोले नाश्ता करने के बाद माता जी आपके घर दास का आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दास आपके समक्ष खड़ा है और वो हाथ जोड़कर विनती करते हुए इस परमात्मा में समर्पित होकर इस निरंकार का सुमिरन करते हैं। कहते हैं माता जी दास आपके समक्ष समर्पित
समर्पित है। आप जो सजा दास को देना चाहती हैं दे दीजिए। और दास चाहता है कि आप अपना बदला ले लीजिए। माता जी इस बात को सुनने के बाद कहती हैं, नहीं बेटा, हमें मारने से हमें क्या मिलेगा। घर में आया जो सदस्य होता है वो मेहमान के रूप होता है, मेहमान का रूप होता है। और ऐसा कहने के बाद माता जी कहती हैं, खाना बनाओ और इन सबको खाना खिलाओ। तो वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है माता जी, आप अपने सदस्यों को और बुला दीजिए, उनसे भी दास मिलने आया है। वो माता जी अपने बेटों को, अपने पति को, सभी को बुलाती हैं। सभी एकत्रित होते हैं, सबसे मिलते हैं महात्मा, और सबसे यही बात हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत का जो शस्त्र है वो हाथ जोड़ना ही है। जब किसी से काम लेना है या अपनी मुश्किल को आसान बनाना है, वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट 100% सत्य ही होता है, अच्छा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये दास का मानना है। और वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ा और परिवार वालों के समक्ष अपनी बात को रखा। और जब सर को झुकाया प्रभु परमात्मा का नाम लेकर, वहां पर सब कुछ बेस्ट हुआ। परिवार वालों के बीच से हर तरह की ईर्षा द्वेष टाइप का जो भाव था, उस निरंकार प्रभु ने पल भर में खंडित कर दिया और सबको एक दूसरे के गले लगाया और नाश्ता करवा कर फिर महात्मा अपने घर को, ससुराल के पक्ष को प्रस्थान कर जाते हैं। ये दृश्य गांव वाले देख रहे होते हैं, गांव पहुंचते हैं, सभी से इस बात को बता रहे होते हैं कि सच में इनके अंदर वाकई में दैविक शक्तियां आ गई हैं, और इनके झुकाव से उस परिवार में तो दुश्मनी का कोई अंकुर भी नहीं नजर आया। तो गांव वालों ने कहा कि ऐसे सदगुरु के दर्शन हम सभी करना चाहेंगे, जिस सदगुरु की कृपा से आपके अंदर ये बदलाव आया और आपने जब अपना शस्त्र चलाकर आपने इस निरंकार से अरदास की, इस निरंकार की इतनी कृपा हुई कि सामने वाले बिना लड़े ही अपने शस्त्र रख कर आपको गले लगा लेते हैं। ये कृपा मालिक की हुई है। ऐसा मानकर सभी नजदीकी जो निरंकारी संत समागम होने वाला था, उसमें जाकर सभी ने हजूर सतगुरु बाबा जी के दर्शन किए और सभी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ये माता जी ने बात विचारों द्वारा दास को बता रही थी। तो दास आप सभी से बस यही कहना चाहेगा अंत में, हे सतगुरु बाबा जी, आप कृपा करो सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को, सब जैसे संत मांगते हैं इस सुख सारी दुनिया की आदो हम सबकी झोली बिच फिर भी मिलाए रखो संत आदि टोली बिच, सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण, प्यार से ये प्यारे